पाकिस्तान की हुकूमत वजारत दाखिला की पॉलिसी और रियासती इदारों की गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान पनाह गजीन और वो पनाह गजीन जिन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड का हसूल भी हासिल कर लिया, पाकिस्तान की शहरियत जाली हासिल कर ली, पासपोर्ट भी हासिल कर लिया, इन तमाम के साथ अब होने क्या लगा है, ये तमाम तफसीलात आज के वीलॉग का हिस्सा है। मैं हूं फरहान अब्बास और तारीख है आज 6 दिसंबर 2025। नाज़रीन इकराम, कल आपने DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। इतना फ्रंट फुट पे तमाम पाकिस्तान के सहाफ़ी, मीडिया हजरात तमाम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि फौज ने कभी इतना आगे आके ना स्ट्रोक नहीं मारा। शेख मुजीबुर रहमान जैसे गद्दार जिसने पाकिस्तान की तकसीम में अहम किरदार अदा किया, फिर जुल्फकार अली भुट्टो जो माशाल्लाह के ज़ेरे अताब रहे, फिर नवाज शरीफ, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब, ये तमाम भी अगर अताब में रहे तो कभी भी इतने खुल के ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन कल जो DGISPR ने कहा, अब उसके तनाजुर में आपने लिंक अप करना है कि पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी के वाकयात हैं, एक्चुअली उनका जिम्मेदार, उनके सहूलियतकार कौन कौन है। अफगान पनाह गजीन पाकिस्तान में कयाम पजीर हैं, बड़े मासूम बन के रह रहे थे, बड़े तरले मिनते करके रह रहे थे, हुकूमत पाकिस्तान से बड़ा तरस खिलवाने की कोशिश करते थे और हमेशा इनके ऊपर तरस खाया गया। आपने और हमने मिलकर इनको अपने भाइयों की तरह गले लगा लिया, लेकिन ये बेसिकली आस्तीन के सांप थे। अब ये कर क्या रहे थे? ये अपने आप को पाकिस्तान में मुनज़्ज़म कर रहे थे, वरना तो भाई तुम पनाह लेने के लिए पाकिस्तान में आए थे तो पाकिस्तान में तुम पनाह लेते और पनाह गजीन कैंप के अंदर रहते, तुम पूरे पाकिस्तान में कैसे फैल गए? गलती हमारे रियासती हुकूमती इदारों की भी है जिन्होंने इनको एक्सपेंशन करने दी और पूरे पाकिस्तान में फैलना दिया। कचरा उठाने वाले अफगानी करोड़पति अरबोपति बन गए, क्रेनें चलाने वाले अफगानी करोड़पति बन गए, सड़कों पे काम करने वाले अफगानी करोड़पति बन गए, और पाकिस्तानी जो रोजगार के लिए मुतलाशी था वो बेचारा फाके कशी पे उतर आया। अब हुआ ये कि इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को अपना गैंग बना लिया, अपना सेंटर बना लिया, गढ़ बना लिया। वो गढ़ बनाने की वजह क्या थी? वो गढ़ बनाने की वजह ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने नारा लगाया था कि आप जनाब पूरे पाकिस्तान से हमारे सूबे में तशरीफ ले आए, हम तो अपने सूबे से जबरी तौर पर जोर जबरदस्ती करके हम किसी अफगान पनाह गजीन को पाकिस्तान से बेदखल नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको अपने सूबे के वसाइल से अपनी खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का पेट काट कर उनके मुंह का निवाला छीन कर हम आपको यहाँ पर कयाम देंगे और आपके लिए तमाम फैसिलिटीज करेंगे। तो पूरे अफगान पनाह गजीनों ने चक्कर ये चलाया कि उन्होंने अपनी फैमिलीज को उठाया, बीवी बच्चों को उठाया, उनको जाके खैबर पख्तूनख्वा जाके शिफ्ट कर दिया और खुद वापस अपने अपने पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में वापस आकर अपना कारोबारी जिंदगी चलाने लगे। अब जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें फितनातुल खवारिज का बड़ा पुरजोर एक जिक्र है और बताया गया कि 200 के करीब ऑपरेशन हो रहे हैं। वो इस तनाजुर में बात की जाती है कि अफगान पनाह गजीन जो पाकिस्तान में मुकीम थे वो यहां से बैठकर अफगान जो हुकूमत तालिबान की है, जो वहां दहशतगर्द ग्रुप जत्थे गिरोह जो वहां मौजूद हैं, इनके लिए पाकिस्तान में सहूलियत कारी के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। और उसके शवाहिद भी मिल गए, जो पेशावर में अटैक हुआ FC हेडक्वार्टर पे, जो बन्नू में अटैक हुआ FC हेडक्वार्टर पे, जो इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अटैक हुआ, वो तमाम तर जो कड़ियां थी वो इनके साथ मिलती गई। अब इस वक्त के हालात के मुताबिक अफगान पनाह गजीन पाकिस्तान में जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, उनका ताल्लुक स्टैब्लिश हो गया दहशत गर्दों के साथ जो पाकिस्तान के अमनो अमान और सालमियत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे थे। अब हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान ने खसूसी तौर पे, पाकिस्तान की फौज ने खसूसी तौर पे जो कल एक फ्रंट फुट पे आके स्ट्रोक्स मारे ना, जिसका हर पाकिस्तानी मुंतज़िर था कि काश के ये आपने DGISPR, ये आपने प्लीज अगर ये 1 से 1.5 साल पहले कर लिया होता ना तो आज बड़े हालात मुख्तलिफ होते। लेकिन अब क्योंकि वो फ्रंट फुट पे आके खड़े हो गए तो इसलिए अब हुकूमत कितनी तेजी के साथ अब ये खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर, आजाद कश्मीर में ये जहां भी जाने की कोशिश करेंगे, छुपने की कोशिश करेंगे, इनको गटर के ढक्कनों में से निकाल लिया जाएगा। और जो मेजर सिटीज हैं हमारे, जैसे कराची है, लाहौर है, पेशावर है, कोयटा है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, इन तमाम शहरों से इनको निकाल कर बाहर किया जाएगा। तो ग्रेजुअली इनको इनको इस तरह कन्फाइन किया जाएगा कि ये क्लोज होते 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 किसी एक जगह पे दोबारा के फंस जाएंगे। और उनमें से अक्लमंद तो वो हैं जिन्होंने अब
کل رات سے ہی اپنا سامان بوریا بسترا گول کرنا شروع کر دیا اور بھاگنا شروع کر دیا. یہ جتنی بدماشیاں اور جتنی سہولت کاری کی وجہ سے بڑا اوپنلی پاکستان میں بیٹھ کر موجیں لوٹ رہے تھے نا، اب ان کی موجیں ختم ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اور اب حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان نے خصوصی طور پہ اس پہ سٹانس لے لیا کہ اب یہ پاکستان میں افغان پناہ گزین موجود نہیں رہیں گے. وہ میرے تمام سبسکرائبرز، میرے دوست، میرے بہنیں، میرے بھائی جو میرے ساتھ شروع سے جڑے ہوئے ہیں، یہ سٹوری کا کلائمیکس آ گیا ہے. اب افغان پناہ گزین آپ کو پاکستان سے فرار ہوتے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. اب وہ وقت آ گیا جہاں ہم سب کو مل کر جوڑ کر ایک آواز ہو کر گو افغان گو کا نعرہ لگانا ہے اور افغان فری پاکستان کا نعرہ لگانا ہے. اور یہ ذمہ داری ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ جب تک پاکستان کی فوج اس میں انوالو نہیں ہوگی یہ پروجیکٹ مصلحت کا شکار رہے گا، کیونکہ سیاسی حکمران، لسانی مذہبی سیاسی جماعتیں، یہ تمام کی تمام ان کی سہولت کاری کی کہیں نہ کہیں سے وجہ بن رہی تھی. اور اب جو کل کی تقریر میں میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ جو عمران خان کو ذہنی مریض کہا گیا ہے نا، تو نشانہ تو عمران خان بالکل ڈائریکٹلی تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ تمام کے لیے ایک وارننگ ہے، ایک الارم ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بھی کہ اب ریاست پاکستان سے زیادہ مقدم کوئی شخص نہیں ہے، کوئی شخص نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، صرف ریاست پاکستان سب سے پہلے. اور لگتا اب یقین یہ ہو گیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ قریب ہم افغان فری پاکستان دیکھیں گے. میں اپنے ڈسکرپشن میں اپنا واٹس ایپ جو ہماری کمیونٹی ہے اس کا لنک ڈال دوں گا. آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کمیونٹی کو ضرور جوائن کیجیے گا تاکہ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس کے متعلق آپ کو تمام تفصیلات ملتی رہیں اور آپ کے شہر کے جو حالات ہیں آپ اس میں ہمیں بیان کرتے رہیں. اب تک کے وی لاگ کے لیے اتنا ہی. اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.